स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल के जीवन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 सीबीएसई के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इक्वल टू 2 सेक ए। क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको साबित करना है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? LHS, है ना। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे cos a ओपन क्या लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओपन क्या होगा, यहाँ लिखेंगे cos a, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए और cos a का जब एलसीएम टेकिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे cos a इंटू होगा 1 प्लस क्या होगा, यहाँ लिखेंगे साइन ए, है ना। 1 प्लस साइन ए से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स क्या होगा, cos a में cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस, इससे अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, cos a से cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे होगा cos स्क्वायर a होगा प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर प्लस क्या होगा 2a भी, है ना। तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए, है ना। ओपन क्या हो जाएगा, ओपन होगा यहाँ पे cos a इंटू होगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा साइन ए, है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, प्लस क्या होगा यहाँ पे, ये होगा साइन स्क्वायर a प्लस क्या होगा 2 साइन a, ओपन क्या होगा, ओपन हो जाएगा यहाँ पे cos a इंटू होगा 1 प्लस क्या होगा साइन a, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का वैल्यू 1 होगा, ये क्या है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 साइन a, ओपन क्या होगा, ओपन होगा यहाँ पे cos a इंटू होगा 1 प्लस क्या होगा साइन a, है ना। फिर अब लिखेंगे यहाँ इक्वल टू 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 होगा ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 साइन a, ओपन क्या होगा, ओपन होगा यहाँ पे cos a इंटू होगा 1 प्लस क्या होगा साइन ए, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है कॉमन, 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 अगर आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस क्या होगा साइन ए, ओपन क्या होगा, ओपन होगा cos a इंटू होगा 1 प्लस साइन ए, है ना। तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे 2 ओपन क्या होगा cos a, है ना। 2 ओपन cos a को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 इंटू का लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू क्या होगा RHS, है ना। तो इस प्रकार क्या किए, इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, आसानी से प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन। आइए इसको समझते हैं, है ना। आपके पास ये क्या है, आपके पास एक सर्कल है ना, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और यहाँ से P पॉइंट से 2 टेंजेंट क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है ना। दैट मीन्स एक यहाँ पे ये टेंजेंट है और एक यहाँ पे एक ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया गया है ना। ये टेंजेंट इसको मान लेना है ना, ये टेंजेंट है, इस पर कर गया है। और यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, A मान लेते हैं पॉइंट ऑफ, है ना, कॉन्टेक्ट के प्लेस पे A, और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है B है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट, है ना, ए सर्कल, एक सर्कल है मान लेते हैं जिसका क्या है सेंटर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है इसका O है ना। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है R है ना। और लिखेंगे यहाँ पे क्या है PA, P लिखेंगे PA एंड क्या है, लिखेंगे PBR टू टेंजेंट्स। यहाँ पे क्या है PA और PB क्या है, यहाँ पे 2 टेंजेंट्स है ना। उसके बाद लिखेंगे ज्वाइन करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन क्या करना है आपको, ज्वाइन में लिखेंगे OP
ओ से पी को आपको क्या करना है, आपको मिला देना है, ज्वाइन कर देना है ना, ओ टू पी। उसके बाद फिर क्या होगा, ओ टू है ना, ओ से ए को ज्वाइन करेंगे है ना, ज्वाइन ओ टू पी। फिर क्या होगा, ओ से ए को मिलाएंगे एंड है ना, ओ से बी को क्या करेंगे, आप यहाँ पे मिलाएंगे है ना। इस प्रकार यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ। प्रूफ मुझे क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि यहाँ पे जो टेंजेंट का जो लेंथ है ना, मतलब पीए का जो लेंथ है ना, दैट मीन्स यहाँ पे पीए जो टेंजेंट है और पीबी जो टेंजेंट है, ये दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। अब आइए हम आगे लिखेंगे प्रूफ। अब यहाँ पे हम आएंगे, अगर ये दोनों ट्रेंगल में अगर हम यहाँ पे आते हैं ना, अगर हम ये दोनों ट्रेंगल कौन से ट्रेंगल में जाएंगे, ट्रेंगल हम लिखेंगे ओ ए पी। अगर हम आते हैं लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रेंगल है ना, ओ ए पी एंड ट्रेंगल ओ बी पी है ना, यहाँ लिखेंगे ओ बी पी। ये दोनों ट्रेंगल में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे ना, ये तो रेडियस है ना, ये रेडियस मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ आपका लिखेंगे, जो लेंथ ओ ए का होगा ना है ना, जो लेंथ ओ ए का होगा वही लेंथ किसका होगा, ओ बी का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है ना, रेडियस का पोलर क्या होता है, रेडी होता है ना। उसके बाद यहाँ से सेंटर से जो आप यहाँ पे जो रेडियस जो है ना, और ये कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये टेंजेंट का यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ए से ये जो वो जो सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट ए को अगर हम मिलाएंगे ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा है ना, मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहाँ पे क्या है, ए है ना, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी है ना, लिखेंगे यहाँ पे ओ ए पी इक्वल टू एंगल क्या होगा, ओ बी पी है ना, लिखेंगे ओ बी पी। क्या होगा यहाँ पे, ईच कितना डिग्री होगा, आप लिखेंगे ईच होगा 90 डिग्री होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ओपी क्या होगा, दोनों में क्या होगा, यहाँ पे ओपी क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा है ना, ओपी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ओपी, ये दोनों में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉमन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रेंगल जो है ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। किस कंडीशन से, लिखेंगे सो देयरफॉर आप लिखेंगे ट्रेंगल ओ ए पी जो होगा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रेंगल ओ बी पी के। किसके द्वारा आप लिखेंगे, तो लिखेंगे बाई आर एच एस है ना, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे है ना, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा क्या होगा, दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये दोनों ट्रेंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पीए का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, अगर हम ट्रेंगल ओ ए पी में जाएंगे तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पीए का जो लेंथ है वह किसके बराबर होगा, पीबी के बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस, आप लिखेंगे यहाँ पे हेंस पीए इक्वल टू क्या होगा, पीबी है ना। किसके द्वारा लिखेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे बाई सीपी सीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स है ना। इस प्रकार जो है हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से क्या किए, प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा जो है आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है, आपको रूट निकालना है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे है ना। आइए इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका, है ना। आप लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आप लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है ना, तो a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा, b का वैल्यू क्या है 7 है, और c का वैल्यू क्या है -10 है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे d, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या होता है, आप यहाँ लिखेंगे d इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, b लिखेंगे b स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 4ac है ना। तो b का वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है -1 और c का वैल्यू क्या है -10 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे होगा 49 होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, और 10 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 40
49 में से 40 को अगर घटाइएगा तो क्या होगा 9, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे और एक रूट को मान लेते हैं अल्फा और एक रूट को मान लेते हैं बीटा, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या होगा -b प्लस रूट अंडर डी ओपन क्या होगा 2a। तो -b मतलब क्या हुआ, b का वैल्यू 7 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 हो जाएगा, है ना। -7 प्लस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे 9 पुट करेंगे और 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पुट करेंगे -1। तो इस प्रकार जो रिजल्ट होगा यहाँ पे क्या होगा -7 प्लस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 ना, तो यहाँ 3 लिखेंगे और 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2 होगा। 7 में -7 में अगर आप 3 को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका हो जाएगा -4 ओपन क्या होगा -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के टेबल से क्या होगा 2 टाइम्स में क्या होगा 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जो होगा 2 होगा, मतलब एक रूट जो अल्फा है इसका वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दूसरा रूट को माना गया है बीटा माना गया है, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा -b माइनस रूट अंडर डी अपन क्या होगा 2a होगा, है ना। तो -b मतलब वही होगा -7 माइनस डी का मतलब यहाँ पे क्या होगा 9 होगा अपन 2 इंटू का होगा -1 होगा, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा -7 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा, तो -3 लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा -2 होगा, मतलब -7 -3 क्या होगा -10 हो जाएगा, -10 अपन क्या होगा -2 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 5 क्या होगा 10 होगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। मतलब यहाँ पे क्या किए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने क्या किया दोनों रूट, एक रूट हो जाएगा आपका 2 और एक रूट होगा 5, मैंने क्या किया आसानी से प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे जो दिया हुआ है हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का है ना कंडीशन है, दैट मीन्स इसके लिए क्या कंडीशन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे a1 ओपन क्या लिखेंगे a2 इक्वल टू b1 ओपन क्या लिखेंगे b2 इक्वल टू क्या लिखेंगे c1 ओपन क्या लिखेंगे c2 लिखेंगे, है ना। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 ओपन a2 का वैल्यू क्या है, तो इस दूसरा जो इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है k-1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे k-1 इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है, तो y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और b2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है k+2, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे k+2 इक्वल टू c1 का वैल्यू क्या है, तो 7 को अगर इधर लाते हैं आप तो क्या होगा -7 हो जाएगा ऑफ 1। c2 का वैल्यू क्या होगा 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस क्या होगा 3 के होगा, है ना। ये माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये दोनों को कंपेयर करेंगे, दो केस बनेगा ना, तो ये दोनों को पहले कंपेयर करते हैं तो क्या होगा आप क्या करेंगे आप लिख लीजिए 2 ओपन k-1 इक्वल टू 3 ओपन क्या लिखेंगे k+2, इसको भी कंपेयर करते हैं और फिर क्या करेंगे ये दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर ये दोनों को भी कंपेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंपेयर करके लिखते हैं यहाँ पे 3 ओपन क्या लिखेंगे आप लिखेंगे k+2 इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे 7 ओपन क्या होगा 3 के। अब यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आपका 2k, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा 4 होगा इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3k माइनस क्या होगा 3। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2k, ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा -3 के होगा इक्वल टू यहाँ पे होगा -3 और यहाँ पे होगा प्लस क्या हो जाएगा 4 होगा। तो यहाँ पे जो आपका k का जो वैल्यू आएगा ना, सॉरी यहाँ पे आपका क्या है प्लस है ना, तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको प्लस देना है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 2k, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3k और माइनस क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ पे होगा 2k, 3k को इधर लाएंगे तो क्या होगा -3k इक्वल टू -3 और इधर आएगा -4, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा -k इक्वल टू -7, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब k का वैल्यू क्या होगा 7 होगा। अब आइए इस, है ना, ये दोनों वैल्यू को भी हम कंपेयर करके देखते हैं कि यहाँ पे k का वैल्यू क्या 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे आप 9k इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 7k, है ना, प्लस क्या होगा 7 2 जा 14, 7k को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 9k माइनस क्या होगा 7k इक्वल टू होगा 14
यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा 2k इक्वल टू हो जाएगा आपका 14, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स में, मतलब k का वैल्यू 7, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो k का जो वैल्यू होगा क्या होगा 7 होगा।